जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर के आया हूँ तंत्र काट से रिलेटेड। जब भी आप तंत्र काट करते हैं, मंत्र काट करते हैं, साधु, गुनिया, ओझा, तांत्रिक या साधक के पास जाते हैं, दरबार में जाते हैं, अपना तंत्र काट करवाते हैं, फिर वो चीज़ वापस आ जाती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? या अगर आप साधक हैं, तांत्रिक हैं, दरबार चलाते हैं, किसी का उतारा करते हैं, किसी का तंत्र काट करते हैं, तो वो चीज़ उसके पास फिर से चली जाती है। ऐसा क्यों? पहली चीज़, तंत्र काट करने का तरीका ये होना चाहिए कि आप उसके शरीर के पूरे अंगों से बंधन खोलें। चाहे वो तंत्र का हो, चाहे मंत्र का हो, चाहे चौकी बैठी हो, चाहे कोई भी चीज़ उसके सर पर, पैर पर, हाथ पर, शरीर के विभिन्न अंगों पर बैठाई गई हो, उसको खोलना अति आवश्यक होता है। जब आपने ये सारी चीज़ें खोल ली हैं, जब आप उसका उतारा कर रहे हैं, अब चाहे आप नींबू पे उतारा करें, चाहे आप हांडी पे उतारा करें, चाहे सिगरेट पे करें, लौंग पे करें, जायफल पे करें, चाहे नारियल पे करें, उस शक्ति को, उस चीज़ को आपने उस पे धारण कर लिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने जिन का उतारा करा नारियल पे, किसी भी चीज़ पर, नींबू पर, लौंग पर, अगरबत्ती पर, किसी भी चीज़ पर उसको मैंने उतार करके उस चीज़ पे रख लिया है। अब मैं उसको छोड़ने कहाँ जाऊँ? ये सवाल सबसे पहले आता है। तो उसको छोड़ने का मतलब ये होता है कि आप उसको कहीं भी छोड़ते हैं तो वो वहाँ से वापस नहीं आएगा। आपने उसको छोड़ा कहाँ? दक्षिण दिशा में। चूँकि दक्षिण दिशा काल की होती है, इस कारण से वहाँ से वापस आना असंभव होता है। परंतु आप जब उतारा रख कर आते हैं, हांडी रख कर आते हैं, नारियल नींबू रख कर आते हैं, तो हो सकता है आपको कोई विशेष व्यक्ति अथवा कोई अविशेष व्यक्ति देख लेता है, जिसके कारण वो प्रयोग असफल हो जाता है। मैंने किसी के सर से नींबू उतारा और रख कर के आया, मान लो चौराहे पर। अब मुझे किसी ने देख लिया तो वह प्रयोग असफल हो गया। अब उसको सफल बनाने हेतु क्या करना है? दक्षिण दिशा काल की तो है, परंतु फिर भी वो प्रयोग असफल हो गया। फिर से वो चीज़ वापस आ गई। जो नकारात्मक ऊर्जा है वो वापस आ गई, रिटर्न मेरे पीछे पीछे आ गई फिर से। और फिर से जिस रोगी को वो तंग कर रही थी, उसी रोगी को जाके तंग करने लगी। तो उससे बचने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एक छुरी लेना है, एक छुरी लेना है, और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र को 7 बार गोला मार के वहाँ पे लगा देना है। यह है बांधने का मंत्र, तंत्र क्रियाओं को बांधने का। ठीक, इस प्रयोग से कभी भी कोई भी शक्ति वापस नहीं आएगी। और आप रास्ता बदल करके, मान लो आप एक चौराहे पे गए हैं तो उसी चौराहे से वापस ना आए, दूसरे चौराहे से वापस आ जाएं, 7 बार गोल घेरा लगा दें और पीछे मुड़कर नहीं देखें, वापस आ जाएं। तो मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का। जिन बांधू जलवाई बांधू, बात की बदिया बांधू, खबीस बांधू, भूत बांधू, मसान बांधू, प्रेत बांधू, चुड़ैल बांधू, चंडाल बांधू, मसान की मसानी बांधू, गंगा की गामानी बांधू, खबीस की खबासन बांधू, 7 दिशाओं बांधू, 8 पहर बांधू, 10 दिशा के कोने बांधू, बांध बांध के आऊं तब सच्चा काल भैरव कहलाऊं, बांध के ना आऊं तो काल भैरव ना कहलाऊं, महाकाली की आन, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति, फुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। 7 बार इस मंत्र का जाप करके आपको गोल घेरा क्लॉकवाइज लगा देना है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घेरा खोलना, मतलब तंत्र खोलना, और क्लॉकवाइज का मतलब होता है बांधना। जब आप ये कर देंगे तो वो शक्ति, वो नकारात्मक ऊर्जा कभी भी वापस नहीं आएगी। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।